तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम सतरा की सियासी और समाजी शख्सियत जनाब चेयरमैन आसिफ एजाज संधू के घर आए हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये लोगों को इस ईद पर क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले नंबर पर बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आप सबको भी ईद मुबारक। तो आप इस ईद के मौके पर लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद कुर्बान जो है ये तो कुर्बानी की ईद है, इसार की ईद है। लोगों को इस बात का जज्बा होना चाहिए कि अगर हम कुर्बानी करते हैं तो जो दूसरे जो मुस्तहिक हैं उनको भी उस कुर्बानी में हिस्सा ज़रूर उनका देना चाहिए। और तमाम जो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं उनका ख़ास तौर पे ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इस महंगाई के दौर में उनको भी अपनी खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। तो सब लोग जानते हैं कि आपका सियासी और समाजी दोनों में बहुत एक किरदार रहा है। तो समाजी काम भी आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, तो आप इसकी कोई रोशनी डालना चाहेंगे कि समाजी काम जब ज़िंदगी वक़फ़ कर दी हो तो फिर मेरे ख़्याल में फिर उस चीज़ का तो अब समाजी कामों की कोई उसका अवार्ड लेने की तो अब ज़रूरत ही नहीं रही। तो ये कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। 2004 से पहली नाज़मी से शुरू होके फिर बाकी इलेक्शन, चेयरमैनी और सारा कुछ और करते ही रहेंगे इंशाल्लाह आखिरी सांस तक। अपने गांव की सतरा को इंशाल्लाह साबित करेंगे कि सतरा जो है वो इस काबिल है, इसके लोग इस काबिल हैं कि यहाँ पे तमाम लोगों को फैसिलिटेट सहूलतें और इलाके के लोगों को यहाँ पे सहूलतें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। और उस सिलसिले में जो हमारी एफ़र्ट है वो सारी दुनिया के सामने है, कोई उसमें कोई लुकी छुपी बात तो है नहीं। हाँ जी, ये बात तो है कि वाकई आपने एफ़र्ट्स बहुत सी की हैं। हमने पहले भी सतरा की आवाम से ये प्रोग्राम एक किया हुआ है, सड़क के हवाले से, दूसरे समाजी कामों से, तो सब लोगों ने आपकी बड़ी तारीफ़ की है। तो आप पहले ये बता सकते हैं कि ये सड़क की मंजूरी तो सबको पता हो चुकी हुई है, तो इसका काम कितनी देर तक जारी हो जाएगा? ये अभी 2 दिन पहले इसकी अप्रूवल हुई है। महकमा PWD जो है ना, जो वफाक का महकमा है, उसने अपनी अप्रूवल, जो डिस्ट्रिक्ट की अप्रूवल है वो हो गई। अभी इस्लामाबाद वो इसकी अप्रूव होने लगे हैं, पैसे इसके फ़ंड शिफ्ट होने हैं महकमे को, PWD को। तो ये PWD महकमे के थ्रू बनने लगी है। उसमें काफ़ी हिस्सा कारपेट है, कुछ हिस्सा इसका RCC है। तो इंशाल्लाह ये लोगों की जो तकलीफ़ें हैं अरसा दराज से ये इंशाल्लाह अब दूर होने लगी हैं। तो ये हमने जैसे भी है अपनी कोशिश जारी रखी। तो जब भी हमारी गवर्नमेंट जो अभी चेंज हुई थी मुस्लिम लीग नून की, PDM की, तो हमने अपनी रिक्वेस्ट उनके आगे हर माह हर दिन ही रखते रहे हैं कि मेहरबानी ये जो 20-25 गाँव हैं उनकी तकालीफ का जो है ना अज़ाला किया जाए। तो ये जिन्होंने इसको उखाड़ा पुखाड़ा है अब उनके लिए ये बाइसे अपना बड़ा एक समझ लें कि आजमाइश है। उनकी आंखों के सामने जिन्होंने इसको उखाड़ा है अब उनकी आंखों के सामने ये बनेगी तो फिर उनको समझ लगेगी कि डेवलपमेंट करने और लोगों को आसानियाँ सहूलतें देना ही जो है ना यही सदका जारिया है और यही मिशन होना चाहिए। तो इस बार अवाम की राय जो उन्होंने बताई है उसके मुताबिक तो एक बार फिर भी इलेक्शन हो जाए बल्दिया के, तो आप तो फिर जीते हुए हैं। नहीं, वो इलेक्शनों की अब वो उस लिमिट से हम गुजर चुके हुए हैं। इलेक्शन के लिए नहीं अब कर रहे, अब हम अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं कि अगर अच्छे काम कर जाएंगे तो ये कम से कम लोग ये कहेंगे कि बंदा, टाइम तो इतना ही होता है ना, बंदे की एवरेज उम्र जो है 60-63 साल है, तो हम उसके नज़दीक हैं। तो अब यही कोशिश है, इलेक्शनों का अब शौक़ नहीं रहा। इलेक्शन 17 के लोगों ने 17 यूनियन कौंसिल में हर दफ़ा इज़्ज़त दी है। 25 सालों में एक दफ़ा भी नाकामी नहीं हुई। तो मेरे ख़्याल में ये अवाम की मेहरबानी है। अब तो उनकी खिदमत करनी चाहिए। जो कमियां कोताहियाँ रह गई हैं ना, वो इंशाल्लाह 17 की अल्लाह के फजल करम से अपनी जान इंशाल्लाह कुर्बान करनी पड़ी तो वो भी जो कमियां हैं वो भी पूरी करेंगे। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का है, ठीक है। नई एम्बुलेंसेज आएंगी, डॉक्टर्स होंगे 12, 14, 15, ऑपरेशन थिएटर चलेगा। तो लोगों को बाहर जो उनके साथ इतने महंगे इलाज हैं उनसे जान छूट जाएगी। सारी सर्जरी यहाँ पे होगी, गायनी का यहाँ पे होगा। जो गायनी का है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, तो वो जब फ्री ऑफ कास्ट होगा, 1 रुपये की पर्ची के ऊपर लोगों का ट्रीटमेंट होगा तो इंशाल्लाह ताला लोग दुआएं देंगे और यही दुआएं इंशाल्लाह आखिरत में काम आएंगी। नहीं, ये बात तो है, लोग वाकई आपको बहुत सी दुआएं दे रहे हैं। पहले नंबर पर तो आपने जो सड़क की मंजूरी करवाई है उसके हवाले से भी लोगों का बहुत आप पर इज़हार इत्मीनान है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। यानी
बल्दिया के अंदर? उसमें ये है कि प्यारे भाई जो ये है ना, हमारा जो एक मिशन था 2017 से शुरू हुआ नादर ऑफिस का, वो अल्लाह ने कंप्लीट किया है। तो ये सिर्फ एक 17 गाँव का नहीं है, ये 5-6 यूनियन काउंसिल्स का है। ये कम से कम 80 से 100 गाँव हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और जब हमारी बहनें, बेटियां, माएँ और बुज़ुर्ग जो है ना, वो बग़ैर तकालीफ के आराम से बैठ के 17 में बैठ के नज़दीकी गांव के लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं, तो हमें हमारी जो है ना ज़िंदगी का मकसद यही है कि हमने, और ये बाकी काम तो होते रहते हैं, सड़कें, गलियां, नालियां, असल काम तो ये है कि लोगों को सहूलत उनके दरवाजे पे पहुंचानी। तो वो हम काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। अल्लाह ने ये ख्वाहिश थी, ख्वाब था कि नादर ऑफिस 17 बने, सारे ऑफिस जो हैं मतलब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बने, सुई गैस का रेवेन्यू ऑफिस बने। ये तमाम सहूलियात यहाँ पे होंगी। सियालकोट, डस्का इंशाल्लाह ताला लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, यहाँ पे ही सारे काम हो अल्लाह ने चाह तो होंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह मेरा गांव 17 अल्लाह के फजलो करम से म्यूनसिपल कमेटी बनेगा, और जिस दिन म्यूनसिपल कमेटी बन गई उस दिन हमारे गांव का अपना रेवेन्यू होगा। जैसे म्यूनसिपल कमेटी का अपना रेवेन्यू होता है और वो अपना रेवेन्यू अपने ऊपर ख़ुद लगाते हैं, तो वो पैसा जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो सारा यहाँ के लोगों के ऊपर लगेगा। ये इन लोगों के दरवाजे के ऊपर कोई गंदगी नहीं होगी, कोई मतलब ये पानी नहीं खड़े होंगे। और यही ख्वाब है कि ये सारी चीज़ें जिस दिन बन गई उस दिन इंशाल्लाह ताला लोग कहेंगे कि चलो यार कोई अच्छा आदमी था, अच्छे काम कर गया। आज भी लोग जो हैं आपको दुआएं दे रहे हैं कि ईद के मौके पर जो लाशें कभी उधर फेंकी हुई थी उन्होंने, कभी उधर, तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि लाशें वगैरह उठा रहे हैं पुलिस को। ये तो हम तकरीब पहली नाज़मी से शुरू हुए हैं, हमने मतलब अपनी जेब से पे करके भी हमने ये ड्यूटी की हुई है। तो जब मौका मिलेगा ये इंशाल्लाह हम ड्यूटी करेंगे। ठीक है, यही बीमारियों का बायस बनती हैं ये लाशें, यहाँ से मक्खियाँ उठ के फिर खाने पे बैठ के, तो ये मेजर जो है ना हैज़े की वबा यहाँ से ही फैलती है। तो ये डायरिया से बचेंगे, मच्छर से बचेंगे, मक्खियों से बचेंगे। तो उसके लिए अगर हमें 2 दिन मेहनत करनी पड़ती है, खुद उठानी पड़ती है, तो कौन सी बुरी बात है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो आप जाते वक्त हमें कोई आखिरी बात लोगों को कहेंगे कि नहीं, मेरा दे सकते हैं? मेरा तो यही है कि तमाम जो है ना, ये जो मुखय्यर हजरात, सियासी हजरात और जो समाजी हजरात हैं, उन सब से ये कि आप ये हम अपनी छोटी मोटी ये लड़ाइयाँ और जो हमने 1.5 इंट की मस्जिद बनाई हुई है ना, इसको छोड़ें और अपने इलाके, अपने गांव, अपने कस्बे की फ़िक्र करें, उसकी फलाह के लिए काम करें। ठीक है, ये बाकी तो ज़िंदगी तो ऐसे ही सबकी गुजर जानी है। तो अगर अच्छे काम करेंगे तो लोग याद करेंगे। और ये जो मतलब सारे दो सबाब है, समाजी, सियासी और दूसरे लोग मुखय्यर हजरात, ये हम लोग अगर ध्यान करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और लोगों को एक आगाही पे प्रोग्राम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। पहले नंबर पर ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। लोगों से सुना है कि आपने इस ईद के मौके पर भी और पहले भी बहुत समाजी काम किए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? जी, जो रियासत वजह संधू साहब की क़यादत में 17 यूनियन काउंसिल में बेशुमार तरक्याती काम किए और समाजी काम किए। जी इंशाल्लाह ताला ये वसीम भाई अल्लाह के फजल करम से हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम सारे भाई मिल के ना गाँव की 17 की बेहतरी के लिए अपनी आखिरी हद तक जाएंगे, और जहाँ तक हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, हम वो मेहनत करेंगे। हम सारे भाई 17 के लिए तमाम लोग इकट्ठे हैं, उसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। मुबारक। तो हमारे चेयरमैन जो हैं चौधरी असफ एजाज संधू साहब, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे समाजी और एक लीडर भी हैं वो। जी जी, उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके साथ हैं, सारी ज़िंदगी साथ ही रहेंगे, ऐसे उनकी खिदमत करेंगे, काम करेंगे बस। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पहले नंबर पर ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। जो हमारे चेयरमैन हैं चौधरी असफ एजाज संधू साहब, जी जी, वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और समाजी काम कर रहे हैं। जी, तो जी, उनके काम पर आप कितने हद तक मुतमिन? हम बहुत ज़्यादा मुतमिन हैं उनके काम से, और इंशाल्लाह ऐसे ही काम होता रहेगा, तो हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे।
चलें शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हम अपने 17 के चेयरमैन चौधरी असफ एजाज संधू के घर आए हुए थे, तो उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हमें वक्त दिया और लोगों को पैगाम एक पहुँचाया है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।